तो वो राहुल गांधी है। अगर कोई सीधे सीधे मोदी से टक्कर लेता है तो वो राहुल गांधी है। 100 से ज्यादा जिसकी सीटें हैं लोकसभा में भी, इनकी ना कोई सीट है, ना ये उससे बात कर सकते, ना इनके काम होने देते। तो 100% अगर कोई यहाँ ताकत से कामों को करा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। न्याय यात्रा से जागरूक हुआ है दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का वोटर, और जो वोटर आम आदमी की तरफ मूव कर गया था, ट्रांसफर हो गया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है और इस बार बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर आपको लग रहा है कि जीत सकती है? देखिए, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना रही है। दिल्ली विधानसभा पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीलमपुर के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान सावनी से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां चली इस वक्त चुनाव का? अभी रिसेंट टिकट मिला है तो आज एक रैली का आयोजन, कांग्रेस के जितने भी यहाँ पदाधिकारी और कांग्रेस के लोग थे उन्होंने एक रैली का आह्वान किया है, तो उस रैली में शिरकत करेंगे, उसके बाद ग्राउंड पर उतरेंगे। सर, इससे पहले आप सीटिंग मिलने भी थे सीलमपुर की, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने आपकी टिकट काट दिया? आम आदमी पार्टी तो जो भी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उठाएगा, मेरे यहाँ स्कूल का मुद्दा था, मेरे यहाँ अस्पताल का मुद्दा था, बार बार विधानसभा के पटल पर उठाना मतलब आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे दुश्मनी लेना। हमसे बातचीत कर रहे थे चौधरी जुबैर साहब से, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, इस वजह से संगठन भी कमजोर है, आप कांग्रेस में आ गए, इस तरह तरह के लाछन लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, ये हर आदमी का काम है, जब कोई दूसरी पार्टी में होता है वो किसी के लिए कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन संगठन आम आदमी पार्टी का भी नहीं है उनके पास, तो मेरे पास तो पूरा का पूरा संगठन कांग्रेस का है। आम आदमी वाले भी सारे लगभग 100 लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप सीटिंग में मिलने थे अभी यहाँ पे सीलमपुर की हम बात करते हैं, तो आप कौन से काम करना चाहेंगे जो आप मतलब 5 सालों में नहीं कर पाए? आप एक बात देखिए, ऐसा कभी 10 साल हो गए केजरीवाल को दिल्ली में, और 10 साल में सिवाय रोने के कि भाई मुझे काम नहीं करने दे रहे मोदी, मुझे काम नहीं करने दे रहे एलजी, तो आपने देखा होगा राहुल गांधी मोदी जी से आंख में आंख डाल के अगर कोई बात कर सकता है तो वो राहुल गांधी है। अगर कोई सीधे सीधे मोदी से टक्कर लेता है तो वो राहुल गांधी है। 100 से ज्यादा जिसकी सीटें हैं लोकसभा में भी, इनकी ना कोई सीट है, ना ये उससे बात कर सकते, ना इनके काम होने देते। तो 100% अगर कोई यहाँ ताकत से कामों को करा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। अब लगातार केजरीवाल और राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दर्शक भी जाने। जैसे कांग्रेस के लोगों से जब बात करते हैं, आप भी कांग्रेस में आ गए, टिकट पे चुनाव लड़ रहे सीलमपुर से, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आरएसएस के लोग ही चलाते हैं, बीजेपी को भी चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी चला रहे हैं। 100% कहीं हमें भी लगता है कि आरएसएस के लोग ही दोनों पार्टियों को चला रहे हैं। और मेन इशू क्या है सीलमपुर की हम बात करें तो मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा यहाँ के छोटे छोटे इशू हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का एक अस्पताल जो सीलमपुर विधानसभा में है 200 बेड का है, उसके लिए हमने डिमांड की थी और 268 बेड बढ़वा भी लिए थे, लेकिन अमेंडमेंट नहीं हो सका। एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन मशीन, यहाँ जो है वेंटिलेटर, यहाँ जो अल्ट्रासाउंड तक की मशीन अवेलेबल नहीं है, उनको पूरा कराना। हमारे यहाँ पर जो एक स्कूल है गांधी कोएड, उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी हुई है, बल्कि बच्चे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किए गए, उसको बनवाना, और यहाँ के जो भी छोटे मोटे मुद्दे उनको सुचारू रूप से काम को करना। कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया सीलमपुर से, तो आप चाहते हैं कि दर्शकों को भी थोड़ा आप बताएं स्पष्ट रूप से कि आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है कि चौधरी जुबैर से है? क्योंकि दोनों अलग अलग केस, लोग कह रहे हैं कि चौधरी जुबैर ने, उनके पिताजी ने, मती नवाज जी ने काम किया है तो उनके नाम को जीत जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बोलबाला जीत जाएंगे। पता नहीं कौन से लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, आरटीआई लगाइए और निकालिए। 21 साल वो विधायक रहे, 5 टर्म जीते हैं, उन्होंने जितना पैसा उस 5 टर्म में लगाया होगा उससे कहीं ज्यादा पैसा मैंने इन 2 साल में लगाया। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर लगातार आरोप लगते शराब घोटाले के, क्या लगता है कि आप भी पार्टी में थे, विधायक थे, कि कुछ बातें सच है? देखिए, एक समय में उनके कई बड़े बड़े नेता जेल में थे, आपको भी पता होगा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम जो बड़े नेता थे। देखिए, जब कोई कुछ करता है थोड़े की ज़्यादा होती है, पेट से तो कहीं नहीं बनती। कुछ तो किया होगा जो ऐसा हुआ है। 100% बिना करे तो कुछ नहीं होता, वरना आम आदमी पार्टी पर कहाँ से पैसा आ रहा है कि हरियाणा चुनाव में पहुंच गई, या कहाँ से पैसा आ रहा है गोवा चुनाव में पहुंच गई, कहाँ से पैसा आ रहा है जो दूसरे स्टेटों के चुनाव लड़े जा रहे हैं, और दिल्ली में भी बेतहाशा होर्डिंग पोस्टर खर्चे किए जा रहे हैं, कहीं तो कुछ होगा ही 100%। क्योंकि अब लगता है
जब आम आदमी पार्टी स्वराज की बात करती थी, जब आम आदमी पार्टी समानता की बात करती थी, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि हम 2 कमरों का फ्लैट लेंगे और वहाँ 50 करोड़ का बंगला बन रहा है, वहाँ जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, सिक्योरिटियाँ ली जा रही हैं, और हद तो यहाँ तक है कि बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी कहती थी उस बात के बिल्कुल पलट, वो कहती थी नेतागिरी करने नहीं, राजनीति को बदलने आए। लेकिन आज तमाम छोटे मोटे नेताओं को भी उठा करके आम आदमी पार्टी में भर्ती कराया जा रहा, तो 100% कहीं ना कहीं तो कुछ है। एक बात आपसे समझना चाहते हैं सर, क्योंकि ज़्यादा दर्शक भी जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उसका वर्डिक्ट भी आया था कि जो अरविंद केजरीवाल का फ्री का रेवड़ी है उसको लेके फटकार भी लगी थी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का कि आप लोग जो है फ्री की रेवड़ी ना खा के आप लोग रोजगार की बातें करें। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का चीज़ जो क्रिएट करते हैं? नहीं, उनके बस का ही नहीं है, उनके बस का ही नहीं है कि वो रोजगार दें, उनके बस का नहीं है कि वो लोगों को व्यवसाय दें, लोगों के बारे में सोचें। वो सिर्फ बातें करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांट देना, बिजली पानी, ये वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। बिजली पानी अगर दे रहे हैं, दिल्ली में 80,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, अगर वो किसी को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसी अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं जा रहा है। रही बात कि आदमी को भीख न दो, आदमी को 10,000 रुपये न दो, आदमी को रोजगार दे दो, ताकि हमेशा अपने बच्चों को अपने रोजगार से चला सके, पाल सके और उनका पेट भर सके। नौकरियां क्रिएट करिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में नर्सेज नहीं है, लेकिन वो आप निकाल नहीं सकते। साल में 365 दिन में से 300 दिन आप LG को कोसने में, मोदी को कोसने में निकालते हो, और ये मिली भगत है आपकी कि आप मिल करके तुम हमें कोसते रहो, हम काम नहीं करने देंगे, चलता रहेगा, मलाई खाते रहो। तो ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली के लोगों को व्यवसाय भी अच्छा होगा, नौकरियां भी मिलेंगी और लोगों के कारोबार चलेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, उसके बाद वो जेल से छूटने के बाद लगातार वो जनता की अदालत करके वो प्रोग्राम कर रहे थे। आप देखे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान में कई उन्होंने प्रोग्राम किए। कई लोगों ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पे, आप भी पार्टी जुड़े रहे, कि वो सिंपैथी का गेम खेल रहे दिल्ली चुनाव में। 100%, लेकिन वो संपत्ति ले नहीं पाए लोगों की, क्योंकि लोग भी समझ गए दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं, वो क्यों नहीं जेल जा रहे, यही जेल क्यों जा रहे हैं। ऐसे तो कोई किसी को उठा के जेल नहीं भेज सकता, कुछ तो किया होगा, और किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाला था, हमने उसको कवर किया कई बार। और देवेंद्र यादव जिस तरीके से लगातार मेहनत करते रहे अपने जनबल के साथ, क्या लग रहा कि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा थी कुछ फायदा होगा? 100% न्याय यात्रा से जागरूक हुआ है दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का वोटर, और जो वोटर आम आदमी की तरफ मूव कर गया था, ट्रांसफर हो गया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है, और इस बार बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर आपको लग रहा है कि जीत सकती है? देखिए, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना रही है। ठीक है, ये थे अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर से चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे। हाल ही में इनका कहना है कि इस तरीके से आप लोग लगातार इनको सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी लगातार, अरविंद केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में सिंपैथी का गेम खेल रही। बहरहाल चुनाव में कौन जीतेगा, इस सब के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।